प्राथमिक चिकित्सा समझ में आवा? का होती प्राथमिक चिकित्सा? डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाए उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। हाँ, डॉक्टर के उपचार के डॉक्टर पहले, के आने से पहले, डॉक्टर के उपचार करने के पहले जो उपचार किया जाए वह प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। कैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और अगर यदि हार्ट अटैक आता है तो हम उस व्यक्ति की जान किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा की जाती है, किसी को चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, वैसे ही यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसकी भी एक प्राथमिक चिकित्सा होती है। वही प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आज हम बात करेंगे। वह प्राथमिक चिकित्सा उसका क्या नाम है, किस नाम से हम उसको जानते हैं? उसको हम जानते हैं CPR। हाँ, अब CPR का फुल फॉर्म पहले जानो। कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेशन नहीं, रिसिसिटेशन। हाँ, कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन। अब हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? हृदय फेफड़ा को पुनर्जीवित करना। हृदय और फेफड़े को देखो, अगर हार्ट यानी हृदय अगर काम करना बंद कर देगा तो फेफड़ा भी काम करना बंद कर देगा। तो किस प्रकार से हम हृदय को, फेफड़े को पुनर्जीवित करेंगे, उसी पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को CPR कहा जाता है। अब CPR क्या होता है और कैसे दिया जाता है व्यक्ति को, अब इस बारे में बात करेंगे। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, मान लो कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में या सड़क पर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहले यदि आप वहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, तो उस व्यक्ति को किसी सेफ जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर खुली हवा हो और भीड़ को वहाँ से हटाएं, भीड़ को हटा दें और सीधा प्लेन सरफेस पर उसको लिटा देना है, मतलब समतल भूमि पर। प्लेन सरफेस माने समतल भूमि पे, तो सीधा लिटा देना है। उसके बाद में क्या करना है, अचानक से अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि अभी हार्ट अटैक आ गया, अभी ये व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, बहुत लोगों को अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी को अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल कर उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये नहीं करेंगे कि इस व्यक्ति को कुछ हो गया है तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाएं या जो हम इसके लायक कोई सहायता कर सकते हैं वो करें। क्या करेंगे लोग, वीडियो पर फ़ोन निकालेंगे, वो वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो वीडियो नहीं बनानी है, उसके स्थान पर क्या करना है, इसे बचाना है। जो भी हमारे बस का है उसकी सहायता। अब उसकी सहायता हम किस प्रकार से करेंगे? देखो, पहले तो हमको ये पहचान करनी है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या नहीं। पहचान कैसे होगी, कोई बताओगे? वह सांस लेना बंद कर देगा, सांस नहीं लेगा। कोई व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है वो कैसे पता करोगे? नाक के पास उंगली लगाएंगे। उस दिन हम बताए थे ना कि व्यक्ति
दोनों नाक से साथ में सांस नहीं लेता है, एक नाक से सांस लेता है। हमेशा एक नाक से सांस लेता है, तो हम उस व्यक्ति की नाक के पास उंगली लगाएंगे। अगर वह सांस ले रहा होगा तो हमको महसूस होगा कि यह व्यक्ति सांस ले रहा है। व्यक्ति सांस ले रहा है तो हमें उसे CPR देने की आवश्यकता नहीं है। हम CPR उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा होगा। जो व्यक्ति सांस ले रहा है उसको देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि CPR सांस देने की ही एक प्रक्रिया है। व्यक्ति को सांस लेना प्रारंभ कर दे वह व्यक्ति। उससे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, अपना नाम वो सही से बता दे रहा है, सांस ले रहा है, तो उसे CPR देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि कैसे दिया जाएगा CPR। तो चलो लेट जाओ यहीं, चुप रहो। पूरा सेट लेट जा रहा हूँ। देखो, हमारा हृदय शरीर में कहाँ पे होता है किसी को पता है? हृदय, हार्ट किस तरफ होता है, वो कहाँ होता है? हमेशा बाएं, जिससे हम खाना खाते हैं। जिससे खाना खाते हैं बाएं हाथ से खाना खाता हो कि दाहिने हाथ से खाते हो? तो हाथ दाहिने होता कि बाएं होता है? हमें अड्डा बैठो ना पता है दाहिने होता है, हृदय की बाएं होता है। बाएं होता है। हाँ, बाएं साइड में होता है, लेकिन पूरा हृदय बाएं तरफ नहीं होता। तब गुरुजी आधे से अधिक हिस्सा, मान लो ये हृदय हुआ, ठीक। हाँ बताओ, देखो ये इनके बायां साइड हुए, ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड हुए, तो बाएं साइड में हृदय है, ठीक, इधर। तो हृदय के आधे से अधिक हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा बाएं तरफ रहा था, लेकिन कुछ हिस्सा दाहिने तरफ भी होता है। कहा कि मतलब हृदय एकदम से बाईं तरफ नहीं होता है, बीच में होता है, बीच में। देखो ये हुआ पसली, ये जो हड्डी है, ये वाला हड्डी एक पसली कहा जाता है, रिब्स, ठीक। और एक हड्डी ये बीच में होती है, एक का कहा जाता है स्टर्नम। हाँ, और यही स्टर्नम के पीछे रिब्स वाली जो हड्डी होती, पसलियाँ और ये स्टर्नम बीच वाला हड्डी, ये क्या करता है कि यह जो हमारे अंदर के अंग हैं, फेफड़ा, हार्ट, इन सब की यह क्या करता है, एक तरह से वह रक्षा कर रहा है। मतलब ये एक पिंजड़ा है समझ लो, उस पिंजड़े के अंदर वह सब कुछ रक्षा कर, मतलब यह पसलियाँ क्या करता है, उन सब की रक्षा करता है। अब करना क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, पहले ये समझ में आ गया ना कि हृदय कहाँ पे होता है, ठीक। बाईं तरफ आधे से ज़्यादा हिस्सा होता है, लेकिन कुछ हिस्सा दाहिनी तरफ भी होता है। अब हमको क्या करना है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसको हार्ट अटैक आया है या कैसे पता करोगे, वह सांस नहीं ले रहा होगा, ठीक। अब क्या करना है, हमको जिस भी व्यक्ति को CPR देना है, पहले सब लोग अपना बायां हाथ निकाल लो, बायां हाथ, अब उस पर दाहिना हाथ ऐसे चढ़ा लो, ऐसे। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, उस हिस्से से हमको बीच वाले सीने पर, इधर और इधर नहीं,
बीच में ये वाले भाग से दाबे के हाथ नीचे करो तो ऐसे 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 और कितना गहराई से इतना दबावे है कि 2 से 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच ये धंस जाए हड्डी अंदर। कहने का मतलब यह है कि हमें हार्ट को पंप करना है, मतलब प्रेस करना है। किसे? हृदय को। मतलब हृदय इस तरह से दबाना है कि हृदय पर दबाव पड़े। अगर हृदय पर दबाव नहीं पड़ेगा तो CPR देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरह से दबाना है कि हृदय पर दबाव पड़े उसको। तो क्या करेगा हृदय? जो भी खून, क्या होता है जब व्यक्ति सांस लेना बंद कर देगा तो हृदय रुक जाएगा और जो भी ब्लड खून हृदय में है वह सप्लाई मस्तिष्क को, खोपड़ी को मिलना बंद हो जाती है और व्यक्ति अचेत अवस्था में चला जाता है। तो जब हम उसका हृदय दबाएंगे, पंप करेंगे, तो एक बार ऐसे होगा, फिर ऐसे। जब दबाएंगे तो प्रेस होगा। सोखता देखे हो ना, सोखता जाना था तो सोखता पानी में ही है, पानी में ऐसे दबा दो, पानी में रख कर दबाओ। पहले दबा दो फिर वका पानी में रखो तो का करियो पानी सोख ले। लेकिन जैसे फिर दबाइबो तो ऐसे पानी निकल जाई और फिर छोड़ दो तो ऐसे पानी फिर सोख ले। देखो ना जैसे छेना रसगुल्ला, छेना देखो ना, वका दबाई दो कुल रस बाहर और छोड़ दो वो फिर सोख ले। समझो हृदय जैसे दबाइयो, ठीक दबायो तो का करियो जितना उसके अंदर ब्लड है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे फिर छूटी, जैसे फिर उसका फ्री करबो, आज़ाद करबो, फिर जितना खून है वो फिर अपने अंदर खींच ले। तो वही का कि ऐसे दबाए के और छोड़े से, जैसे इसे दबावा जाई छोड़ा जाई तो कई बार पंप हुए से का हुई कि जहाँ भी ब्लड की सप्लाई रुकी है वह सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी और खून उसके मस्तिष्क में और अन्य शरीर के अंगों में पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति की जान बच जाएगी। अब इसको करना कितनी बार है? 1 मिनट में 100 से 120 बार करना। कैसे करना है देख लिया ना। कौन सी जगह करना है ये भी पता हो गया। ये जो बीच वाला स्थान है ये इस पे करना और ऐसे करना। 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। अगर यह करते समय ये स्टर्नम या हड्डी, कोई हड्डी अगर टूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। टूट गई तो टूट गई, क्या होता है पसलियाँ और ये स्टर्नम ये अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन 2 से 2.5 इंच दबाव पड़ने का मतलब है कि हो सकता है ज़्यादा बल लगाई के दबाई दियो तो हड्डियाँ टूट जाएगी। टूट गए तो कोनो दिक्कत ना है, वो अपने आप जुड़ जाई। लेकिन हो सकता है कि आदमी का जान बच जाए। अब जानबूझ के नहीं तूर दिए था कि तूरिन दियो। तो CPR समझ में आएगा ना। तो यह एक कला है, एक विद्या है जिसको सब लोगों को जानना चाहिए। और इस तरह से हम किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको हार्ट अटैक आया हो उसकी जान हम बचा सकते। अब जाओ कौन सा जाओ बचा लो कहीं मारा है।